हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, ये टिश्यू चैप्टर से हमारा लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि अब हम अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पर हम स्पेशली नर्वस टिश्यू की बात करेंगे, जो हमारे ब्रेन को बनाने में और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मैसेजेस जो पहुँचते हैं, जैसे सपोज दैट मैं स्टेयर्स पे बैठा हुआ हूँ, पीछे मेरा टेरेस है, उसका गेट है, हवा आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं महसूस हो रहा है। अभी यही धूप होती, मैं अजीब सा महसूस करता हूँ। सब कुछ महसूस कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं फाइबर्स की है। ये जो आपको इस डायग्राम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसे न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। ये फाइबर्स, ये सेल्स हमारी बॉडी में बिल्कुल ऐसे फैले हुए हैं बेटा, जैसे हमारी बॉडी, हमारे शहर के अंदर जो बिजली के तार फैले हुए हैं। पलक झपकते ही खट से सब कुछ चलने लगता है, पलक झपकते ही सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम नर्वस टिश्यू। द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्पेशलाइज्ड है फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। जो स्टिमुलेटेड माने उत्तेजित होती है, जिससे छेड़ा जा सकता है, जो एकदम रेस्पॉन्स देती है, एंड दैन ट्रांसमिट द स्टिमुलस, और जो भेजती है इंफॉर्मेशन को वेरी रैपिडली, बहुत फास्ट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को। ओके, ठीक है। अब कैसे वो समझिए। सपोज दैट आप स्कूल से घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी आज आपने मेरे लिए क्या बनाया। जैसे उन्होंने कहा कि आज ये चीज़ बनाई है और वो आपका फेवरेट डिश था, तो खट से आपके कान से इंफॉर्मेशन ब्रेन, और ब्रेन से सीधी सलाइवरी ग्लैंड्स को पहुंची, और उसने पूरे माउथ के अंदर सलाइवा भर दिया और आप बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आपकी पसंदीदा नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से बर्ताव करते हो, कहते मम्मी यही रह गया था बनाने को, और गला खुश्क हो जाता, पानी पे पानी आप पीते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैसेज इसी के थ्रू पहुंचते हैं। और अब ये जो सेल्स हमारी, वो कहाँ पर है? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। देखो, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन के अंदर एक लंबा सा धागा होता है, और ब्रेन, ये सब मिलकर नर्वस टिश्यू से मिले होते हैं, बने होते हैं। और ये जो हमारी नर्वस टिश्यू है, वो हमारी नर्व सेल या जिसे बोलते हैं न्यूरॉन, उससे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, तो ये एक स्पेसिफिक, तो गाइस इस नर्वस सेल से हमारी बॉडी के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं वो बनी हुई होती है। इन्हें न्यूरॉन भी कहते हैं। हर एक न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। साइटोन या सेल बॉडी, बात एक ही है। ये जो आपको पूरा वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, इसे सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। फिर होती है डेंड्राइट्स, ये छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही है, ये डेंड्राइट्स होती हैं। उसके बाद होता है एक्सोन, ये लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर जो है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं। ये नर्व एंडिंग होती है। तो चलिए अब आगे की स्ट्रक्चर की बात करें। साइटोन, इट इज द सेल बॉडी ऑफ अ नर्व सेल। ये नर्व सेल की सेल बॉडी है दैट हैज अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, जिससे लंबे लंबे हेयर लाइक, बालों की जैसी स्ट्रक्चर जो है वो उगती हैं। अराइज माने निकलना, उगना। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक स्ट्रक्चर थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, जिसको एक्सोन कहते हैं। अब है डेंड्राइट्स, द शॉर्ट ब्रांच फाइबर ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव नर्व इम्पल्स। यही नर्व इम्पल्स को बेटा रिसीव करते हैं, जो आपकी स्किन से, आई से, ईयर से, नोज से, टंग से जो भी मैसेज है वो ये रिसीव करेंगे, फिर इसको देंगे, यहाँ से सीधा पहुँचेगा ब्रेन की तरफ। ये डेंड्राइट्स का काम हो गया बेटा। ठीक है, अब अगला हमारा जो है वो है एक्सोन। जो लंबा वाला स्ट्रक्चर देखा था हमने, वो एक्सोन है हमारा। अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ न्यूरॉन। ये एक लंबा कंडक्टिंग फाइबर है जो एक्सोन से निकलता है, दैट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो इस सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को दूर लेके जाता है। कौन? एक्सोन। ठीक है, उसके बाद है हमारे फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के फंक्शन क्या है? नर्वस टिश्यू कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज, हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस बॉडी पार्ट्स, हमारे ड्यूरिंग द बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी फंक्शन काम करते तो सबका एक साथ तालमेल बना के चलना, ये भी इन्हीं का काम होता है। डेंड्रॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड द साइटोन। डेंड्रॉन नर्व इम्पल्सेस यानी जो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी ने महसूस किया हुआ था उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं, वो साइटोन तक लेकर आती है, जबकि एक्सोन नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर लेकर जाता है।
डिफरेंस की अगर बात करें तो ये सिंगल होता है एक्सोन, डेंड्रॉन एक से ज़्यादा होते हैं। ये लॉन्ग है, मे और नॉट बी ब्रांच, ये ब्रांच हो भी सकता है नहीं भी होता। ये स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन हमेशा ब्रांच होते हैं। इट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन, ये एक्सोन नर्व इम्पल्स को हमेशा साइटोन से दूर ले जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका नेचर बोलते हैं इफरेंट। अगर कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है तो इफरेंट है, और अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो उसे एफरेंट बोलते हैं। जैसे हमारी जो डेंड्राइट्स होती हैं, देखिए डायग्राम में, ये इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है तो एफरेंट, और ये इंफॉर्मेशन दूर लेकर जा रहा है तो इफरेंट। ठीक है बेटा। इसके बाद एक छोटा सा एक टॉपिक और है सिनेप्स, जहां दो न्यूरॉन एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, कैसे मिलती है वो भी डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर देखें। एक न्यूरॉन तो ये हो गई, अब इसका ये नर्व एंडिंग किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अगर मिलेगा तो कंप्लीटली नहीं चिपकेगा बेटा, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। देखो वही चीज़ है डेफिनेशन में, इट इज़ अ जंक्शन, ये वो जॉइंट है या रीजन है, यूनियन ऑफ एक्सोन, जहाँ पे एक्सोन जुड़ रही है वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट टू अनदर, किसी दूसरे के साथ, जिससे वो अपनी नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सके। भाई अगर आपके पैर के नीचे कोई चीज़ चुभी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाने के लिए एक नर्व दूसरी नर्व को इन्फॉर्मेशन देती चली जाएगी, तो इसको हम, तो बीच में जो जॉइंट मिलते हैं उनको हम सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन नर्व सेल, और न्यूरॉन इज अ एलोंगेटेड ब्रांच सेल दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन को बनाने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये स्पेशल इम्पल्सेस को कंडक्शन करती है, किसको कंडक्ट करती है? इम्पल्सेस को। प्लाज्मा, ये ब्लड की बात की गई है, ब्लड का जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है उसको हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स माइन्यूट छोटी सी डिस्क शेप अनन्यूक्लिएटेड अनन्यूक्लिएटेड है, एक बिना न्यूक्लियस वाली फ्रेगमेंट है, लार्ज बोन मैरो सेल्स होती हैं किसमें? मैमेलियन ब्लड में जितने भी मैमल्स हैं, गाय, भैंस, बकरी, ह्यूमन, एलिफेंट, टाइगर, डॉग, कैट, ये सब, दे हेल्प टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करती है। तो गाइज आज हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक बार सभी लोग इसको अच्छे से देखें, फिर जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, कमेंट्स है वो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कराइए।